Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here, Anand's Nursing File. Today in this video, we are going to learn about the acute confusion nursing care plan. This is very important nursing care plan, and through this video, you learn this care plan very easily. And this video helps you to writing the nursing care plan in examination work purpose or for the असाइनमेंट वर्क पर्पज। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं यहाँ पर अक्यूट कन्फ्यूजन का नर्सिंग केयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट नर्सिंग केयर प्लान है और हमने यहाँ वीडियो में बहुत सिंपल ढंग से इसको आपको लर्न करना कराएंगे। तो आइए देखते हैं अक्यूट कन्फ्यूजन का नर्सिंग केयर प्लान। फ्रेंड्स ये होगा यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान अक्यूट कन्फ्यूजन का। नर्सिंग केयर प्लान से पहले देखते हैं यहाँ पर एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, व्हाट इज अक्यूट कन्फ्यूजन क्या होता है। Acute confusion, also called delirium. Here, acute confusion is an abrupt disruption in consciousness, attention, cognition, and perception. It is reversible and is a symptoms of an underlying condition. Acute confusion often has an abrupt onset in over hours or day. A nursing care plan, nursing diagnosis, and intervention for patient with acute confusion. तो ये देखते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है आज का। यहाँ पर हम डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप, नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, रीजनल एवेल्यूशन यहाँ यूज़ करने वाले हैं। दिस इज़ नर्सिंग केयर स्टेप्स। और इस नर्सिंग केयर प्लान में सबसे पहले देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा हम यहाँ नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट सब्जेक्टिव डाटा। आफ्टर आस्किंग क्वेश्चन, नर्स असेस्ड दैट द पेशेंट इज डिसोरिएंटेटेड to time and place. Here सब्जेक्टिव डाटा मीन्स जो डाटा हम पेशेंट के कहने पर लिखते हैं। यहाँ पर हम पेशेंट से पूछते हैं, जो बताता है उसको हम सब्जेक्टिव डाटा में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने पेशेंट से डिफरेंट क्वेश्चन आस्क किया है तो हमें लगा कि पेशेंट इज डिसोरिएंटेशन फेज टू टाइम प्लेस एक्सेट्रा एंड लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इंस्ट्रक्शंस, और वो इंस्ट्रक्शन को भी ठीक ढंग से नहीं समझ पा रहा है। तो ये एक्यूट कन्फ्यूजन का स्टेट है। ऑब्जेक्टिव डाटा मीन्स हियर द वी राइट ऑब्जर्वेशंस मीन्स डिफरेंट नर्सेज ऑब्जर्वेशंस। हियर असेस द वाइटल साइन, असेस फॉर द साइकेट्रिक हिस्ट्री, असेस द बेस लाइन कॉग्निशन, असेस फॉर सब्सटेंस अब्यूजेज और विड्रॉल, आइडेंटिफाई कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, कंडीशंस, इनअप्रोप्रिएट परसेप्शन, agitation or restlessness behavior. These are the objective data or nurse assessment data here. After writing these data, we write here the nursing diagnosis. तो हमको यहाँ नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना है असेसमेंट के बाद, जिसमें अक्यूट कन्फ्यूजन में भी रिलेटेड टू, इतना तो लिखना ही है हमको। इसके बाद जो भी पेशेंट का कंडीशन मीन्स यदि जो हमारा पेशेंट है 60 साल से ऊपर का है तो उसको यहाँ पर हम लिखेंगे अक्यूट कन्फ्यूजन में भी रिलेटेड टू एज ओवर 60 ईयर, या जो भी अंडरलाइंग कंडीशन है, हाइपोक्सीमिया, डिलीरियम, डिमेंशिया, एल्कोहल सब्सटेंस अब्यूज, रिएक्शन टू एन मेडिकेशन, एनेस्थीसिया, स्लीप डेप्रिवेशन, हाई फीवर, सीजर, ट्रॉमा, हेड इंजरी। कहने का मतलब है कि जो भी रिलेटेड कॉज है उसको यहाँ लिखना है। जैसे कि अभी हमने बताया था कि ओल्डर पेशेंट के लिखना है अक्यूट कन्फ्यूजन में भी रिलेटेड टू एज ओवर 60 ईयर, या इनमें से कोई सा भी कॉजेज लिख सकते हैं। जैसे कि अक्यूट कन्फ्यूजन रिलेटेड टू डिलेरियम डिमेंशिया, या अक्यूट कन्फ्यूजन रिलेटेड टू स्लीप डिप्रिवेशन, या अक्यूट कन्फ्यूजन रिलेटेड टू हाई फीवर, या अक्यूट कन्फ्यूजन रिलेटेड टू सीजर, या अक्यूट कन्फ्यूजन रिलेटेड टू हेड इंजरी। तो आप इसमें से कोई भी एक फैक्टर जो आपके पेशेंट को है वो हमको यहाँ पर लिखना है। तो हमने यहाँ डिफरेंट रिलेटिंग फैक्टर लिखे हुए हैं, तो इसमें से आप कोई भी एक फैक्टर चूज कर सकते हो। नेक्स्ट, आफ्टर डायग्नोसिस हमको लिखना है गोल या डिजायर्ड आउटकम, जो कि डिमनेस अक्यूट कन्फ्यूजन को हमको कम करना है या ठीक करना है। नेक्स्ट, नर्सिंग इंटरवेंशन एंड रेशनल देखते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट इंटरवेंशन और उसका रेशनल मीन्स स्पेसिफिक रीजन फॉर दिस इंटरवेंशन।
तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट इंटरवेंशन, ओरिएंट पेशेंट टू डेट, टाइम एंड सराउंडिंग्स, स्टाफ, नेसेसरी एक्टिविटीज एज नीडेड। रेशनल होगा पर ओरिएंटेशन हेल्प टू प्रिवेंट एजिटेशन एंड फियर। मीन्स पेशेंट को हमको ओरिएंट कराना है, डेट, टाइम, सराउंडिंग्स जो भी है, जो भी स्टाफ्स है, एक्टिविटी, प्रोसीजर्स, या रेशनल होगा ओरिएंटेशन से मीन्स एक तरह से इन सभी की जानकारी से पेशेंट का स्ट्रेस, एजिटेशन, फियर, ये सारा दूर होगा। नेक्स्ट सेकंड इंटरवेंशन देखते हैं, प्रोवाइड ए काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट, एलिमिनेट एक्सट्रेनियस नॉइज एंड स्टिमुलाई। पेशेंट को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है। इसका रेशनल होगा, ओवर स्टिमुलेशन कैन रोजन कन्फ्यूजन, एंजाइटी एंड एजिटेशन। सेम ओवर स्टिमुलेशन से पेशेंट एंजियस होगा, कन्फ्यूज होगा, एजिटेटेड होगा। नंबर थर्ड, एनकरेज फैमिली सिग्निफिकेंट अदर टू पार्टिसिपेट इन Beyond orientation as well as providing ongoing positive informations, example current news and family happenings. Your rational presence of family significant other may enhance the patient's level of comfort and reduce confusion. मिस हमको एनकरेज करना है फैमिली मेम्बर और जो भी केयर गिवर है कि पेशेंट को रीओरिएंट कराते रहना है हमको समय समय पर, और जो भी करंट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराना है। मीन्स इससे जो पेशेंट का एक ओरिएंटेशन का सेंस इंक्रीज होगा, उसको कंफर्ट होगा और कन्फ्यूजन भी कुछ दूर होगा। नेक्स्ट, गिव सिंपल डायरेक्शंस, अलाउ सफिशिएंट टाइम टू पेशेंट टू रेस्पॉन्ड टू कम्युनिकेट, मेक डिसीजन। रेशनल होगा, दिस कम्युनिकेशन मेथड कैन रिड्यूस एंजाइटी एक्सपीरियंस्ड इन स्ट्रेंज एनवायरनमेंट। मीन्स हमको पेशेंट को सफिशिएंट टाइम देना है कि कोई भी वो उसको एक्टिविटी करना है, परफॉर्म करना है, कम्युनिकेट करना है, मीन्स आराम से वो कर सकता है किसी भी हड़बड़ाहट के बिना। तो इससे क्या होगा, पेशेंट ठीक से कम्युनिकेट कर पाएगा, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाएगा। नेक्स्ट, फिफ्थ, यूज साइड रेल्स विद कीप द बेड इन ए लो पोजिशन विद एन अलार्म ऑन एंड कॉल वेल विद इन द रीच। मीन्स पेशेंट को हमको साइड रेल लगाना है, बेड लो पोजिशन में होना चाहिए, मीन्स क्योंकि कन्फ्यूजन का स्टेट है। इसके साथ साथ पेशेंट को कम्युनिकेशन के लिए अलार्म, कॉल और सिग्नल्स जो भी है इनका रेशनल होगा। ये सारे जो भी मेजर्स हम यूज़ करेंगे इंजरी को प्रिवेंट करेंगे, पेशेंट को गिरने से बचाएंगे, पेशेंट को एक तरह से सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। नंबर सिक्स, अवॉइड लिमिट द यूज ऑफ रिस्ट्रेंट्स, और हमको रिस्ट्रेंट्स का एक तरह से बहुत कम या अवॉइड यूज़ करना है, कम से कम यूज़ करना है। दिस में वर्जन द सिचुएशन इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ अनटोवर्ड कॉम्प्लिकेशंस। मीन्स इससे एक तरह से अनटोवर्ड कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है यदि हम इसका पेशेंट ओवर एक्साइटेड में कोई भी एक तरह से स्ट्रेस कर दे, गलत इफेक्ट आ सकता है इसका। नेक्स्ट नंबर सेवन, मेंटेन नॉर्मल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मेंटेन नॉर्मल न्यूट्रिशन, हमको मेंटेन करना है। ऑपरेशनल होगा टू ट्रीट अंडरलाइंग कॉज ऑफ कन्फ्यूजन स्टेट। मीन अच्छा न्यूट्रिशन से कन्फ्यूजन का जो भी स्टेट है वो कम होगा। नेक्स्ट, प्लान केयर दैट अलाउ अप्रोप्रिएट स्लीप वेक साइकिल, इस पेशेंट के लिए सोने का समय निर्धारित करना है, कब उसको सोना है, कब जगना है। डिस्टर्बेंस नॉर्मल स्लीप कॉजेज कन्फ्यूजन, मीन्स पेशेंट यदि पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेगा तो वो कन्फ्यूजन का स्टेट कंटिन्यू होगा। नेक्स्ट, टेल द पेशेंट टू अवॉइड कैफीन इनटेक, यदि पेशेंट कैफीन वाले पे ले रहा है तो उसको अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। या रेशनल होगा, डिक्रीजिंग कैफीन इनटेक हेल्प टू रिड्यूस एजिटेशन एंड रेस्टलेसनेस। मीन्स ये सारे पेशेंट को एजिटेट करेंगे और रेस्टलेसनेस करते हैं। नंबर 10, मेंटेन ए रूटीन फॉर वॉकिंग, मील्स, बेड टाइम एक्टिविटी, प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ एक्सपोजर टू लाइट। मीन्स पेशेंट का जो भी हमको शेड्यूल है वो फिक्स करना है, घूमना, खाना खाना, सोना, एक्टिविटी, प्रॉपर लाइटिंग से इससे होगा जो भी जो पेशेंट का सराउंडिंग्स है, डेली एक्टिविटी है वो एक फिक्स होगा, और पेशेंट इससे सन डाउनिंग की स्टेज को प्रिवेंट कर सकता है। नेक्स्ट 11, identify self by name at each contact, call the patient by his or her preferred name। इन पेशेंट को हमको
नाम से बुलाना है और जो भी नाम है उसको बताना है, अपना भी नाम पेशेंट से इंट्रोड्यूस कराना है, एक तरह से हेल्पिंग नर्स पेशेंट रिलेशनशिप रेशनल होगा। अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन टेक्निक फॉर द पेशेंट एट रिस्क फॉर कन्फ्यूजन, मीन्स एक तरह से आइडेंटिफिकेशन कन्फ्यूजन का स्टेट को रिड्यूस करेगा, कम्युनिकेशन को अच्छा बनाएगा। ऑफर reassurance टू पेशेंट एंड यूज थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन एट फ्रिक्वेंट इंटरवल, मीन्स पेशेंट को रीएश्योरेंस करना, एक उससे थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन मेंटेन करना रेशनल होगा। पेशेंट रीएश्योरेंस एंड कम्युनिकेशन आर नर्सिंग स्किल दैट प्रमोट ट्रस्ट एंड ओरिएंटेशन एंड रिड्यूस एंजाइटी। थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन से जो पेशेंट का कन्फ्यूजन है वो दूर होगा, एंजाइटी दूर होगा और एक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप मेंटेन होंगे, मीन्स एक तरह से थेरेप्यूटिक रिपोर्ट बनेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एवेल्युएट एंड ट्रीट पेन इमीडिएटली, यदि पेशेंट पेन फील कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करना, ट्रीट करना है। ये यार अनमेनेज पेन इज ए पोटेंशियल कॉज फॉर डिलीरियम, मीन्स अनमेनेज पेन डिलीरियम का कॉज हो सकता है। नेक्स्ट, प्रोवाइड continuity of care when possible, example providing the same caregiver, avoid room changes, ये रेशनल होगा। कंटिन्यूटी ऑफ केयर हेल्प डिक्रीज द डिसोरिएंटेशन इफेक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, इस पेशेंट को कंटिन्यूटी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि जो केयर के बारे जो स्टाफ नर्स है उसको सेम हमको लगाना है, चेंज नहीं करना है। पेशेंट का रूम वार्ड भी सेम रखना है जिससे कि पेशेंट डिसोरिएंटेड ना हो। नंबर 15, ट्रीट अंडरलाइंग कॉज, जो भी अंडरलाइंग कॉज उसको ट्रीट करना है, जैसे कि इन्फेक्शन और सेप्सिस को ट्रीट करना है। यार एक बार फिर देखते हैं, ट्रीट अंडरलाइंग फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, ये रेशनल होगा। इन्फेक्शन सेप्सिस ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक, अल्ट्रेशन इन फिजियोलॉजिकल कंडीशन कॉज द कन्फ्यूजन। नंबर 16, असिस्ट द फैमिली एंड सिग्निफिकेंट अदर इन डेवलपिंग कोपिंग प्लान, मीन्स पेशेंट की जो भी फैमिली मेम्बर है और जो भी अलग अदर मेम्बर केयर गिवर है उनको अपने पेशेंट केयर प्लान में एक तरह से शामिल करना है। इरेक्शन हो टू मैक्सिमाइज द पेशेंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, इससे जो भी पेशेंट का लेवल ऑफ फंक्शनिंग है, पेशेंट का केयर ठीक होगा, पेशेंट का एक तरह से अच्छा मैनेजमेंट होगा। नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पर, टीज फैमिली टू रिकॉग्नाइज साइन फॉर अर्ली कन्फ्यूजन एंड सीक मेडिकल हेल्प, पेशेंट का जो भी कन्फ्यूजन के साइन है उसको हमको फैमिली मेम्बर के बारे में बताना है, अर्ली साइन को किस तरह से हमको आइडेंटिफाई करना और तुरंत मेडिकल सीख लेना है। रेशनल होगा अर्ली इंटरवेंशंस फॉर प्रिवेंट लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस, यदि हम पेशेंट का अर्ली ट्रीटमेंट कराएंगे तो इससे लॉन्ग कॉम्प्लिकेशन से हम जो आगे होने वाले कॉम्प्लिकेशन है उनसे हम बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे इंटरवेंशंस। नेक्स्ट देखते हैं इंटरवेंशन, इसका जो इंटरवेंशन होगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर इवेल्यूशन स्टेप्स होगा आफ्टर प्रोवाइडिंग दीज इंटरवेंशंस, यहाँ इवेल्यूशन लिखेंगे हम। तुम्हारा गोल था टू डिमिनिश एक्यूट कन्फ्यूजन को डिमिनिश करना है, तो यहाँ पर एवोल्यूशन में पाएंगे हम इन सारे इंटरवेंशंस देने के बाद कि जो एक्यूट कन्फ्यूजन का स्टेट है डिमिनिश हो गया और पेशेंट ने जो अपना, सॉरी यहाँ पर आएगा पेशेंट गेन, सॉरी बिल नहीं आएगा, पेशेंट रिगेन दियर ओरिएंटेशन टू पर्सन प्लेस टाइम एंड सिचुएशन विद एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये करेक्शन है जो मिस्टेक लिख दिया है यहाँ पर। इवोल्यूशन में जो पेशेंट का ओरिएंटेशन है वो फिर से गेन हो गया है, मीन्स अब वो पर्सन प्लेस टाइम, इस टाइम के बारे में पता है उसको, कहाँ पर है वो, पर्सनस को जानता है, फैमिली मेम्बर को जानता है, कन्फ्यूजन का स्टेट अब सबसाइड हो गया है और उसका पहले से अधिक कॉन्शियसनेस लेवल है वो आ गया है। तो इस तरह से कन्फ्यूजन का स्टेट यहाँ पर डिमिनिश्ड हो गया है। इस तरह से हम यहाँ इवोल्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ पर आप करेक्शन करना है, दिस इज ओनली पेशेंट रिगेन ओरिएंटेशन। तो फ्रेंड्स ये था एक्यूट कन्फ्यूजन का नर्सिंग केयर प्लान। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक ज़रूर भेजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और जो चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने यहाँ पर बहुत सारा नर्सिंग रिलेटेड मटेरियल डाला हुआ है जिसमें नर्सिंग नोट्स, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, डिफरेंट नर्सिंग केयर प्लान, केस स्टडीज़। तो फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा
और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।